पूरनपुर के मौलानाओं से कहना चाहता हूं, शांति का माहौल रहने दीजिए, माहौल खराब मत करिए। संजय मिश्रा के साथी और संजय मिश्रा को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में लव जिहाद को लेकर भारी बवाल मचा है। लव जिहाद के आरोपी चंगेज खान की पिटाई करने वाले संजय मिश्रा के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को पूरनपुर की सड़कों पर भारी आक्रोश नजर आया। उधर चंगेज खान की भाभी, जिन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। चंगेज खान की भाभी का आरोप है कि उसका भाई अमजद उसे नेपाल से लेकर आया था, लेकिन यहाँ अपने बड़े भाई, जो कि 4 बच्चों के पिता थे, उनसे जबरन निकाह करा दिया। उससे उनके 2 बच्चे भी हुए हैं। समझ रहे कि फिरोज की मौत हो चुकी है और अब उसकी पत्नी ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने, प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि चंगेज दूसरे समुदाय की कई लड़कियों को घर लाता था। देखिए चंगेज की भाभी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। मैं इतनी डर गई थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि अमजद मुझे पसंद करता है, तो मैंने उनकी माँ से कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो मुझे वहाँ से ले आए हैं तो मैं एग्री हूँ, ठीक है, वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन पता चला बाद में कुछ दिन ऐसे रहते रहते उन्होंने अपना बड़ा बेटा फिरोज खान, जिसके एक्स बीवी एक्सपायर हो गई थी, बट मुझे ये बात पहले नहीं बताई। उससे 4 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसको वहाँ बुलाया गया और मुझे धीरे से, मतलब बहुत प्यार से समझाया गया कि तुमको बेटी बना के रखेंगे और मेरे इस बेटे के साथ आप मतलब शादी कर लो। मैं एग्री नहीं थी, मैं नहीं करूंगी कहा। ऐसे करते करते इन्होंने बहाना से मजार पे ले चल रहे हैं बोलकर बरेली शरीफ जो बोलते हैं, 2-4 मौलाना मौलवी भी थे। बीच गाड़ी में मुझे बीच में बैठाल के ले गए। उस वक्त मेरे साथ अपना कोई नहीं था जहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट कर सकता, वहाँ पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि इन 4 लफ्जों में इन लोगों में शादी हो जाती है। वहाँ पे इन्होंने मुझे नाम रख दिया मेहरून निसा। तब मुझे पता हुआ, मैं आप मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हो। कहने लगे अब आप इनके मतलब शादी इनके निकाह में बंद गई हो। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन मुझे बाहर रखा और शादी हो गई। मैंने कुछ दिन उस बंदे से मैंने कोई रिलेशन भी नहीं रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मजबूरन मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि इतनी मीठी मीठी बातें बहला फुसला करके मेरे मतलब उससे संबंध हो गए। बाद में पता लगा यहाँ आने के बाद कि इनकी फैमिली कितनी गंदी है, फिर भी मैं एग्री नहीं थी इनके घर में रहने के लिए और ना ही मैं रहना चाहती थी। जबरदस्ती लेके जाते थे मुझे। अक्सर इस चीज के जलील किया करते थे कि अब आप मुसलमान हो गए, गाय का मांस भैंस का मांस नहीं खाओगी तो तुम्हें मुसलमान नहीं मानेंगे हम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमान का मजहब गलत है, लेकिन इन लोगों ने जो बना रखा है हिंदू बहनों के साथ गलत कर रहे हैं, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में सारे मुसलमान गलत है या उनका खुदा इस चीज का इजाजत देता है कि किसी लड़की को उसका धर्म बर्बाद करके उसे जबरदस्ती उसके इच्छा के बिना उसे गाय का मांस खिलाओ या उसे भैंस का मांस खिलाओ, ये इनका खुदा इजाजत देता है। ये चीज मुझे मौलाना बताए। ये चंगेज जैसा दरिंदा इंसान ये अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता था। मेरे पति हमेशा नशा में रहते थे, ड्रग्स करते थे, स्मैक पीते थे। वो सारा गांव, सारा पूरनपुर के काफी लोग उन्हें जानते हैं इस चीज को। वो नहीं घर पे होते थे तो अमजद चंगेज मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। जब मैं कुछ कहती, रोती, चीखती तो मुझे डंडों से मारते थे। और उसकी माँ जो सबसे ज्यादा गलत थी, अपने बेटे को नशा करने के लिए भेज देती थी और वो ये चाहती थी कि उसके आए हुए जितने मतलब रिश्तेदार हैं या जो भी है, उसके घर में तो एक ना एक आता ही रहता है, नेता मौलाना मौलवी एक ना एक आता ही रहता है। उसकी ये इच्छा थी कि मैं उन सबसे संबंध बनाऊं। उधर चंगेज खान की पिटाई करने वाले संजय मिश्रा और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद हजारों लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। सभी ने एक स्वर में संजय के साथ खड़े होने की हुंकार भरी है। पूरनपुर में चंगेज खान को लेकर हंगामा मचा था। इसी बीच सहरा मऊ थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव का फिरदौस शनिवार को दूसरे समुदाय की एक दलित महिला के साथ होटल के बाहर पकड़ा गया। दलित महिला का आरोप है कि फिरदौस ने हृदय बनकर उससे दोस्ती की। उसके पति दिल्ली में रहते हैं और इस तरह वह हृदय बने फिरदौस के झांसे में आ गई।
फिरदौस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि वह तंत्र विद्या करने वाले एक मौलाना नूर अहमद अजहरी के पास ले गया था, जहां मौलाना नूर अहमद ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह पूरनपुर में जहां चंगेज खान को भीड़ द्वारा पीटते वायरल वीडियो पर हंगामा बरपा हुआ था, वहां एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से लव जिहाद के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। चंगेज खान पर 3 सितंबर को एक महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अब फिरदौस और मौलाना नूर अहमद अजहरी पर दुष्कर्म के आरोप लगने से माहौल गर्मा गया है। रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने तहसील में भारी विरोध प्रदर्शन किया। चंगेज पर दर्जनों महिलाओं और लड़कियों का निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उसके खिलाफ लखीमपुर, पीलीभीत और पूरनपुर में पहले से मुकदमे दर्ज हैं और उसकी करतूतों की सारी वीडियोस वह जारी करेंगे। पूरनपुर में सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने लव जिहाद को लेकर फंडिंग का भी आरोप लगाया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बचाकर नेपाल भाग गए। उसके घर पर आज चंगेज का कब्जा है। उसके घर में चंगेज और उसके परिवार के लोग रह रहे हैं। इस पूरनपुर के अंदर 13 साल मासूम बच्चियों को स्कूल जाना बंद कर दिया गया। हम आप सभी को पता ही नहीं चला। 13 साल की, मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, 13 साल की अबोध बच्ची जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज की छात्रा थी, कक्षा 9 की, उसको रास्ते में घेरा जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको बाइक पर बैठाकर मजबूरन तमंचे की नोक पर अपने घर तक ले जाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। आप लोग साथ दीजिएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है, वो अगले 2 मिनट में हमारे साथ खड़ी होंगी। आज इस पूरनपुर के अंदर तमाम लोग कहते होंगे कि चंगेज को जिस तरीके से चौराहे पर दौड़ा के पीटा गया वह असंवैधानिक है, वह गैर कानूनी है। संजय मिश्रा ने गलत किया है। हमारी बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जाती रही, हमारी बहन बेटियों का जब धर्मांतरण करवाकर उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया जाता रहा, उनसे बच्चे पैदा करने के बाद उनको तलवारों से पीट पीट कर भगाया जाता रहा, तब इस देश के ना बुद्धिजीवी, इस नगर के बुद्धिजीवी, उनकी आंखें और कान बंद रहे। तब प्रशासन के भी आंख और कान बंद रहे। हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा होता रहा। तब यहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जब हमारी बहन के ऊपर चंगेज ने तलवारों से हमला किया और वह बहन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाती रही, एप्लीकेशन लेकर खड़ी रही, कहीं सुना नहीं गया, वह अपने प्राण बचाकर नेपाल चली गई। इतना ही नहीं, उसके मकान पर चंगेज और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक बच्चियां जो चंगेज ने जिनका सील भंग किया, जिनके साथ रेप किया, जिनको लव जिहाद का शिकार बनाया, जिनका धर्मांतरण किया, शादी का झांसा देकर रेप किया, और जब वो बहन बेटियां स्कूल जाती थी, चंगेज और उसके साथी उनको रोकते थे, जबरदस्ती बाइक पर बैठाते थे। तब यहाँ एंटी रोमियो मर गया था, यहाँ का प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ के बुद्धिजीवी जो संजय मिश्रा को गलत कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी संजय मिश्रा के साथ 13 साल की अबोध बच्चियां जो यहाँ के विभिन्न स्कूलों में पढ़ती थी, वह उनको रोका जाता है, जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। 13 साल में परिवार को इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ समाज के भय से, कुछ प्रशासन के नाकारा बन से, जब बेचारे बोलने को विवश नहीं बोल पाते हैं, बच्चों को घर में बैठा लेते हैं, तो चंगेज की हिम्मत इतनी है कि उनके घर तक पहुंच जाता है। बच्चों के घर तक पहुंचता है, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, मैं सभी सार्वजनिक करने वाला हूं। और तो और कोई बोलता नहीं, उसको कई बार पकड़कर थाने में बंद किया जाता है। उस समय का नाकारा प्रशासन लाखों रुपया लेकर अपना मुंह बंद कर लेता है। चाहे वो लखीमपुर का थाना हो, चाहे वो पीलीभीत का थाना पूरनपुर हो, निघासन हो, इस प्रकार के कई थानों में लव जिहाद के कारण चंगेज पकड़ा जाता है। एंटी-रोमियो टीम मर चुकी होती है, उसका जमीर मर चुका होता है, उसे दिखाई नहीं देता। लाखों रुपया भर दिया जाता है,
चंगेज छोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा पैसा आता कहाँ से है मित्रों? वो थाने में पैसा देता कौन है? चंगेज हर वर्ष 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइक, पहले एफजेड लाता है, फिर पल्सर लाता है, आज वो अपाचे चला रहा है, एप्पल का मोबाइल चला रहा है। आज वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का एप्पल का मोबाइल चला रहा है। उसके भाई रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी जैसा परिवार है, वो 10-10 हजार के ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, वो जिम जा रहा है। उसका आप लाइफ स्टाइल देखिए, उसके चलने का तरीका देखिए, उसकी आप देखिए कि वो कैसे पैसे आ कहाँ से रहे। उसके पीछे जकात फाउंडेशन है, उसके पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन है जो लव जिहाद के लिए उसको बड़ी मात्रा में फंडिंग करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि पैसा आता कहाँ से, किसी को अब तक दिखाई नहीं दिया। गरीब परिवार का बच्चा इतने पैसे कहाँ से लाता है? क्या प्रशासन को भी ये सोचने का इतना मस्तिष्क नहीं रहा कि एक बार उसकी जांच की जाए? वो जिस मकान पे रह रहा है वो ग्राम समाज की जमीन है, किसी को सुनाई और दिखाई नहीं दिया। और तो और जो मौलाना मौलवी आतंकी समाज के लोग चंगेज के समर्थन में बैठे, उन पर गैंगस्टर लगा हुआ है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है।